हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। तो आज का टॉपिक है कि पर्सनल लोन सैलरीड पर्सन कैसे ले सकता है। एक्चुअली में पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए ही बनाई गई है। शायद आप लोग एक दो बार जाके आपको मालूम पड़ गया होगा, आप बैंक वगैरह में जाते होंगे कि मुझे सर पर्सनल लोन की ज़रूर है, तो आप वहाँ जाते होगे तो वो बोलते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका पर्सनल लोन हम कर सकते हैं। मैं प्री अप्रूवल लोन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिजनेस पर्सन भी कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन को पर्सनल लोन आप जैसे कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद देते हैं तो उसको पर्सनल लोन देते हैं। पर 90% लोगों को ऐसा लगता है कि 20,000 के अप वाली सैलरी वाले को ही पर्सनल लोन मिलता है, जो 100% गलत बात है। ऐसा नहीं है। हाँ, 95% कंपनी, फिर से सुनिए, 95% कंपनीज 20,000 के ऊपर वाली सैलरी स्लिप में ही काम करते हैं। पर कई कंपनीज है जो 10% कंपनी है या 5% कंपनी है जो 10,000 से लेकर 15,000, 15,000 से लेकर 20,000, ये दो अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने। ये दो अलग अलग है, मतलब ये दोनों कैटेगरी में भी काम करती है। ओके, तो किस तरह से काम करती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है और कितना लोन आप पा सकते हो पर्सनल लोन में। छोटी जो मिनी रहती है या फिर मैं कहूँ कम सैलरी वाले कितना लोन ले सकते हो। तो मैं पहले क्लियरिटी करना चाहता हूँ, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले को नहीं मिलेगी। ओके, जैसे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ हूँ कि मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे लोन नहीं मिलेगी। इसमें टायर 4 को भी मिलती है। शायद आप कोई फाइनेंसर ये वीडियो देख रहा होगा, उनको मालूम होगा टायर 1, 2, 3 और 4 टाइप के रहते हैं। उसमें 3 और 4 को थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, पर मैं 2-3 कंपनियों का नाम देना चाहूँगा तो भी, पर अभी नहीं दूंगा, मैं थोड़े टाइम के बाद दूंगा कि ये कौन कौन सी कंपनियाँ ये टायरों में 3 और 4 में काम करते हैं। क्योंकि 1-2 में तो लगभग 95% कंपनीज काम करती है और 1-2 टायर वाली कंपनी में मिनिमम सैलरी 45 या 35,000 से स्टार्टिंग होती है, इसलिए उनको कोई भी जात की प्रॉब्लम नहीं पड़ती। प्रॉब्लम 3 और 4 में प्रॉब्लम पड़ती है। तो ओके, चलो अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो आपके पास 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 मंथ का जो अपना अकाउंट का स्टेटमेंट है वो रहना चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म नंबर 16 और साथ में 2 फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट लाइट बिल। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, जैसे कि मेरी कोई बार जॉब लग जाए, तो रेंट एग्रीमेंट, सिर्फ इतने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। फिर से देख लेते, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का स्टेटमेंट, फिर साथ में ही रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड आने अपना लास्ट लाइट बिल या सोपेक रेंट एग्रीमेंट, ये 3-4 चीज़ों पे आपकी आराम से लोन पास हो जाएगी। तो कितने की कितने में होगी, आप रफली चलिए, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम तो नहीं होगी। आप रफली मान लीजिए कि आपकी जो भी सैलरी है, आपके जो अकाउंट में क्रेडिट होती है, उससे 5 गुना तक आप लोन ले पाओगे। मैं टियर 3 और 4 की बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपका 10,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000 के अंदर की लोन है, और साथ में आपको फॉर्म नंबर 16 मिलता हो, उनके बारे में आपको 5 गुना तक, जैसे कि मेरी जो सैलरी है वो 10,000 होगी तो मुझे 50,000 तक की लोन आराम से मिल जाएगी। ज़्यादा भी मिल सकती है, पर इतना तो मिल ही जाएगी, 5 गुना तक तो मिलती है कम से कम। ओके, और मेरी 20,000 होगी तो उसके हिसाब से
5 गुना 2 पंचा 10 बोलते हैं हमारी गुजराती में। 2 पंचा 10 यानी कि लाख रुपया तक आप आराम से उसमें लोन ले पाओगे 3 साल से 1 साल तक। इसमें 3 साल से ऊपर बहुत कम कंपनियां देती है, पर 3 साल तक आपको हर कंपनी आराम से दे देगी। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होने चाहिए, आपकी फिक्स सैलरी हो और इंसेंटिव भी हो। तो इंसेंटिव इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आपकी जो बेसिक सैलरी है उस पे ही आप लोन ले पाओगे। इंसेंटिव ऐसा होता है कभी कभी सैलरी से भी बढ़ जाता है। जैसे मैं फील्ड में था, मैं फाइनेंस फील्ड में था, तो मेरा सैलरी जो फिक्स था उससे कभी कभी मेरा इंसेंटिव लगभग 1.25 गुना तक बढ़ जाता था। जैसे कि मैंने जैसे बताया था, मैं 2016 में बाइक फाइनेंस का काम करता था, तो मेरी फिक्स सैलरी थी 10,000 रुपीज़। उसमें से मेरा PF वगैरह कट के मुझे 8,900 रुपीज़ मिलती थी। और साथ में ही जो मेरा इंसेंटिव आता था पर फाइल के हिसाब से मिलता था, जैसे कि 500 रुपया एक फाइल के ऊपर। तो मेरा 500 रुपया से आप मान लो कि मेरी 10 फाइल हो जाती तो 5,000 हो जाते थे, 20 फाइल होता थी तो 10,000 होता थे। पर मैं वहाँ 1 से 1.5 साल था, तो मेरा जो पीछे का बैकअप होता है, जैसे कि मेरे कनेक्शन कहो या बैकअप कहो या सर्कल कहो या जो भी आप कहो, मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो मेरी रेगुलरी एवरेज 18 से 19 गाड़ी होती थी। सही सुन रहे हो, 18 से 19 गाड़ी, यानी कि मेरी सैलरी ओरिजिनल में 20 से 21 हज़ार तक पहुंच गई थी। उसकी वजह से मुझे प्रमोशन भी मिला था। मैंने 1 साल तक प्रमोशन के बाद एज ए टीम लीडर भी काम करा है। शायद मेरे दोस्त और मेरे कलीग देख रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा कि पाजी ने मेरे को सब वहाँ पाजी बोलते थे, क्योंकि आप सबको मालूम है पंजाबी में बड़े भाई को प्राजी बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा उनको समझ में नहीं आता, तो वो पाजी बोलते थे मुझे। कि जो भी देख रहा हो तो वो कहेंगे कि यार पाजी बहुत दिन बाद वीडियोस से सबको कर रहे हैं, कि सबको दे रहे हैं। तो ओके, चलो यहीं पे ये समाप्त करते हैं वीडियो, और अगली वीडियो में फिर से हम आने वाले हैं थोड़े दिनों में। ओके, चलो बाय।